जी दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो फ्रीलांस और आज़ाद वीज़े के मतलब है और इसकी क्या हकीकत है, किन लोगों को ये वीज़ा लेना चाहिए, क्या इसके ऊपर जो है आप लीगली काम कर सकते हैं कि नहीं, और इसकी कास्ट क्या हो सकती है। तो 2024 में इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप दोस्तों के साथ जो है शेयर करने वाला हूँ। तो इस शार्ट सी वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिए। जो भाई भी फ्यूचर में आने का प्लान कर रहे हैं ये वीज़ा लेकर, तो उन दोस्तों को ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। तो आप दोस्तों को डिटेल से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि यहाँ पर आपको पता है कि वर्क परमिट अभी बंद है। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि यूएई में आकर यहाँ पर कोई ना कोई काम करें, लेकिन वीज़े बंद होने की वजह से बहुत से लोग विज़िट वीज़े पर आते हैं, उसके ऊपर तो वो काम नहीं कर सकते। और जब उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो वापस अपनी कंट्री में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं, फ्रीलांस वीज़ा या फिर आज़ाद वीज़ा लेकर कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर काम किया जाए। लेकिन मैं एक चीज़ आप दोस्तों को बताता चलूँ कि पहली बात तो यह है कि इस तरह का कोई वीज़ा ही नहीं होता, सारे वीज़े ही कंपनी के वीज़े होते हैं। तो कोई भी कंपनी जब आपको एक वीज़ा दे देती है, बेसिकली वो परमानेंट रेजिडेंशियल वीज़ा होता है, वो आपको अलाउ करती है कि आप जो कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। लेकिन क्या यूएई लॉ के मुताबिक कंपनी तो आपको अलाउ कर देती है, क्या यूएई लॉ के मुताबिक आप इस तरह काम कर सकते हैं कि नहीं, तो ये चीज़ें समझने की आपको ज़रूरत है। क्योंकि कंपनी तो आपको अलाउ कर देती है, लेकिन बाय लॉ आप जो 100% एलिजिबल नहीं होते इस तरीके से काम करने में। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप जो है कंपनी से एनओसी ले लेते हैं, आपकी कंपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, लेकिन वो किसी टेक्निकल कंपनी में या किसी और कंपनी में जाके आप जो है काम करते हैं, तो उसमें आपके लिए इशू आ सकता है। अगर देखें कैटेगरी सेम है, जिस कंपनी से आपने वीज़ा लिया और उसने एनओसी दी, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं वो भी अगर सेम कैटेगरी की है और उस कंपनी से भी आपको एक एनओसी लेटर मिल जाता है दोनों तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि ये 100% लीगल हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक अपनी कंपनी से एनओसी लेटर ले लेते हैं और जहाँ दिल करता है वो जाकर काम कर लेते हैं। जो कैटेगरी आपकी कंपनी की है, कोशिश करनी है कि उसी कैटेगरी की कंपनी में आप जो है काम करें। बाकी बहुत से लोग जो है यहाँ इसी तरीके से काम कर रहे हैं, अगर पकड़े भी जाते हैं तो उनको फ़ाइन हो सकता है या फिर उनके अरबाब को फ़ाइन हो सकता है। ये चीज़ें बहुत से लोग आप दोस्तों को नहीं बताते, और क्योंकि वर्क परमिट आप दोस्तों को बंद है तो इसलिए ये वीज़े भी अभी नहीं निकले, तो इसके लिए वो दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं जो कि पार्टनर वीज़ा होता है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपने पार्टनर वीज़ा लेना ही है तो इसकी कास्ट क्या हो सकती है, बेनिफिट्स और नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। तो लेने से पहले आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि एक तो इसकी अमाउंट काफ़ी हैवी होती है, 10,000 से लेकर 12,000 दिरहम आपको इसके पे करना पड़ सकते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और कुछ लोगों को तो पता नहीं होता, ऐसी कंपनी से वो आपको वीज़ा ले देते हैं जो कि 5-6 मंथ के बाद बंद होने वाली होती है, या फिर वो रीन्यू नहीं करवाते, तो उसमें आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इशू आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप दोस्तों को पहले पता होनी चाहिए। और स्पेशली जो कि अभी आज़ाद वीज़ा लेने वाले भाई हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, पहली बात तो ये कि अभी वीज़े बंद है, किसी एजेंट को या किसी आदमी को अभी पैसे मत दीजिए। ठीक है, आपकी ख्वाहिश है यहाँ पर आकर काम करने की, लेकिन अगर आप पैसे अपने दे देते हैं, मोस्टली क्या होता है कि आपके पैसे फंस जाते हैं। तो किसी ऐसे आदमी को तो आपने पैसे नहीं देने। अगर आपने अप्लाई करना ही है तो यूएई में आपका जो रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, किसी को भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और इस तरह की कंपनी से लें यहाँ पर। आपको पता हो कि ये कंपनी काफ़ी अरसे से काम कर रही है और इसके वीज़े जो है काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसमें आपके लिए कोई इशू नहीं होता। जो नई कंपनी होती है उसमें स्टाफ काफ़ी कम होता है, हो सकता है आप उनसे वीज़ा लें और 1 साल बाद वो अपनी कंपनी को रीन्यू ना करवाए और बाद में आपके लिए जो है इशू हो सकता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपने ध्यान रखना होता है। और आज़ाद वीज़े की समझ लें कि जो प्राइस होती है 8,000 से लेकर 9, 10, 11, 12, यानी जिस टाइप की आप जो है कैटेगरी का वीज़ा लेते हैं उसी हिसाब से आपकी प्राइस जो अप होती रहती है। तो मैं तो आपको फ़िलहाल ये सजेस्ट नहीं करता कि आप जो है इस कैटेगरी का कोई भी वीज़ा लें। पहली बात तो ये बंद है। सेकेंडली, अगर आपके पास कोई ना कोई स्किल है, एजुकेशन कम से कम FA तक है, तो आप जो है विज़िट वीज़े पर आकर जब वीज़े ओपन होंगे ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ सेकंड ऑप्शन तो आपके पास मौजूद होता ही है। और इसके अलावा आज़ाद वीज़े के जो बेनिफिट्स और नुकसान हैं उसके ऊपर भी मैं डिटेल से जल्दी वीडियो आप दोस्तों के लिए बनाऊँगा। तो आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम आप दोस्तों के लिए इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है बनाते रहें।